लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है देश का किसान। लेकिन आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं, देश के किसान के साथ भी मौजूद है देश का जवान। जी हां, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। 36-37 दिन हो चुके हैं। कड़कड़ाती सर्दी में किसान अपनी मांगों को लेकर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि किसान के साथ साथ जवान भी मौजूद हैं। कहां से आए हैं सर आप? हम उत्तर प्रदेश लखनऊ से आए हैं, बाराबंकी के निवासी हैं और मेरा नाम समाज सेवी सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा है। वेटरन्स एसोसिएशन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमने जब ये देखे कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो हमने जब किसी भी अत्याचार को, जब अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो जुल्म को सहना भी जुल्म है और देखने वाला भी जुल्म है। तो हमने इनके अत्याचार को दबाया हुआ देखकर हम बिल्कुल ग्राउंड में आ गए कि अगर हम मैदान में नहीं उतरते हैं तो इनको दबा दिया जाएगा। और हमने मैदान में उतरे और हम हर तरह से इनके किसानों के साथ हैं और तीनों बिल को हम वापस करवाएंगे। और एमएसपी लागू होना चाहिए और एमएसपी से कम रेट पर निर्धारण के कम रेट पर लेने वालों के सजा का प्रावधान होना चाहिए। सजा का प्रावधान होना चाहिए। सर आप कहां से आए हैं? मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल चंडीगढ़ से आया हूं। वेटरन्स एसोसिएशन से हूं मैं जी और किसानों के सपोर्ट में आया हूं। किसानों के सपोर्ट में आए। लगातार सरकार ये कह रही है कि किसान के हित में ये बिल बनाया गया है, किसान की दुगनी आय के हित के लिए बिल बनाया गया है। लेकिन किसान से बातचीत, किसान का ये कहना है कि हमसे बातचीत नहीं करी गई, हम पे ये काला कानून थोपा जा रहा है। क्या लगता है, 7 बार की वार्ता सरकार से हो गई, 8वीं बार 4 तारीख, क्या लग रहा है सर? ये बिल टोटली पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए बनाया गया है। और सरकार धीरे धीरे कदम पीछे ले रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर अडानी अंबानी का भी प्रेशर है और सामने से जवान किसान का प्रेशर है। सरकार मानेगी, अपनी गलती को मानेगी, अपनी गलती को मानेगी। सबसे बड़ी बात सर, आपसे सवाल है, आप असली फौजी हैं कि नकली फौजी हैं? किसानों को तो सरकार ने कह दिया है, कुछ लोगों ने कह दिया है ये नकली किसान यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सवाल मेरा आपसे उन लोगों के लिए है कि आप असली हैं, ये तमगे असली हैं या ये नकली हैं? जी, मैं हरविंदर सिंह राणा बिजनौर से हूँ और पूर्व सैनिक संगठन वेटरन्स एसोसिएशन का संयुक्त राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार ने जब बताया, ये स्टेटमेंट आया, हमने भी न्यूज़ में देखा, मीडिया में देखा कि ये खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। मिला आपको कोई यहाँ पे? तो अब हमने सोचा यार हम तो यहाँ घर पे गलत बैठे हैं, हमें तो वहाँ चल के देखना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं और देश में पाकिस्तानी घुस गए जी। तो हम यहाँ पे आके हमने देखा तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो सारे किसान हैं। तो इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। सरकार का मेन मकसद है कि सरकार के खिलाफ में कोई भी प्रोटेस्ट करे, वो वामपंथी, वो पाकिस्तानी, वो खालिस्तानी, नक्सलवादी और पता नहीं माओवादी, क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा सरकार उसी पे एलिगेशन लगाएगी। सरकार तानाशाह है, पूंजीपतियों की सरकार है और इसे किसान का या मजदूर का दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमाण पत्र बांट देंगे आपके लिए भी फिर कि आप सही हो कि गलत हो? हाँ, अब देखो हमारे लिए क्या नया वर्ड निकाल के लाते हैं, हम तो इसी का इंतज़ार करेंगे। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार जिस तरह से इसको ठंडे बस्ते में डाल रही है, बार बार इसको टाल रही है सरकार, वार्ता पे वार्ता कर रही है, तो अपना ये इस तरह का रवैया सरकार ना अपनाए और कोई ठोस कदम उठाए। अगर सरकार चाहती है कि सरकार किसानों की हितैषी है और सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। अरे 2021 लग गया, 1 साल बचा, दिखाओ तो सही हमें, या एक दिन में दोगुनी हो जाएगी? एक दिन में थोड़ा ना दोगुनी हो जाएगी। आपने सारी की सारी गन्ने का रेट, अभी तक गन्ने का रेट निश्चित नहीं हुआ। इन्होंने बोला था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। आप जाके देख लीजिए, 14 महीने हो गए किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिला। और इसी देश में, जिस देश में बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे मान्य है और उसका निर्णय हर किसी को मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होना चाहिए और नहीं तो उस पर ब्याज के साथ होना चाहिए उसके बाद। लेकिन कुछ भी नहीं माना जा रहा है। सरकार का ये है कि अपना झूठ सबसे मजबूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था मंच से कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होगा, नहीं तो ऐसे लोगों को जेल के अंदर
ठूंस दिया जाएगा? जी, अभी तक तो किसी को जेल में ठूसा नहीं गया। हम भी जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन कर करके थक गए। आसपास हर बार हमने जाके ज्ञापन दिए, लेकिन आश्वासन दे दिया जाता है, या फिर जैसे एक लॉलीपॉप होता है, एक टॉफ़ी होती है, तो 2 दिन का, जैसे उन्होंने कुछ करोड़ रुपया डाला तो किसी किसान की 1 पर्ची आई, उसमें किसी किसान की 2 आई, मतलब किसी का 1 दिन का पेमेंट आया, किसी का 2 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं आता। और किसान सोचने पे मजबूर है, उसको तो खाद लाना है, बीज लाना है, वो सारा का सारा नगद लेके आना है, जिससे भी लेके आना है, और अगर वो उधार लेके आएगा तो उससे ब्याज के साथ वसूलता है पैसा। लेकिन अपना ही पैसा ना दे के किसान को क्या दिया जा रहा है? बोला आप कर्ज ले लो। अरे किसान को उसकी फसल का रेट दो ना, सही रेट। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आप लागू करो, उसको उसकी फसल का सही रेट मिलेगा, तो उसको क्या ज़रूरत है तुम्हारे कर्ज की, या उसको क्या ज़रूरत है तुम्हारी किसान सम्मान निधि की? जो आप 6,000 रुपये उसको सालाना दे रहे हो किसान सम्मान निधि के तौर पे, उसकी उस किसान को ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसको उसकी फसल का सही मूल्य दिया जाएगा तो उसको इस पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधी बात, फौजियों ने सीधा कहा है, फौजी भाई हमारे साथ। आपको बता दूं, ये नकली फौजी नहीं है, तमगे लगे हुए हैं। कोई भी इस बहम में ना रहे कि किसानों के बीच नकली फौजी आ गई, असली फौजी हैं। तमगे देख सकते हैं आप, बाकायदा मैं नाम चलाऊंगा, नाम देख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, लगातार किसानों के बीच में मैं भी देख रहा हूं, आप काफ़ी दिन से मौजूद हैं। तारीख फिर तारीख, अब 4 तारीख दे दी गई है। क्या लगता है 4 तारीख को कुछ निकल कर रिजल्ट आएगा, या फिर उसके बाद भी कोई तारीख? सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। निश्चित रूप से ये जो आदमी ऐसा क्यों करता है, तारीख पे तारीख, जब उसका खुद पे निश्चय नहीं होता है, खुद के दिमाग से नहीं चलता है। आज पूरी सरकार जब भी तारीख पे तारीख देती है, वो पूछती है, कारपोरेट घराने से सलाह लेती है, तो निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति में सरकार है और पीछे से पूरे कारपोरेट चला रही है इसको। और 4 तारीख को भी नहीं होगा उसका फैसला। 26 तारीख को हम तिरंगा लहरा करके उस राजपथ पर, लाल किले पर अपना निर्णय सुनाएंगे उनको। तिरंगा लहरा करके सीधी चुनौती दे दी है सरकार को, सीधी बात तिरंगा। बाबूजी, फौजी भी हमारे बीच यानी कि किसानों के बीच में है। एक तरफ देश की रीढ़ की हड्डी किसान और देश के रीढ़ की हड्डी जवान, दोनों एक साथ। क्या कहना चाहिए? मैं रिटायर्ड जूनियर कमीशन अफसर आर्मी सूबेदार गुरचरण सिंह बोल रहा हूँ जी। ये जो गवर्नमेंट है, ये हमारी ही गलती का नतीजा है कि हमने एक गलत गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, जी हम उसी की सज़ा पा रहे हैं। यहाँ एक गवर्नमेंट की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। अभी जो हमारा जब तक ये तीनों खेती कानून, MSP की गारंटी और लीगली उसको कानून बनाया जाए, जब तक ये नहीं होगा हम जहाँ से उठने वाले नहीं हैं। उठने वाले नहीं हैं। सीधी सी बात, आप लोगों से आखिरी सवाल, आप देश के किसान के साथ मौजूद हैं, आप जवान हैं और एक तरफ किसान हैं, घर कब जाएंगे? घर तभी जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सीधा और सच्चा संकेत है, बिल वापसी तभी घर वापसी होगी, नहीं तो तब तक ना किसान जाएंगे और ना तब तक हम जवान जाएंगे यहाँ से। ना किसान जाएंगे ना जवान जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर पहली बार ये देखने को मिल रहा है किसी आंदोलन में। आपको हम सीधा दिखा रहे हैं, जवान के साथ किसान, किसान के साथ जवान मौजूद है, और इनका भी यही कहना है, घर वापसी जब ही होगी जब बिल वापसी होगा, यानी कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और 26 जनवरी को किसान और जवान की एक ताकत वो भी दिखा देंगे। अगर आजमाना चाहे सरकार तो इनका ये कहना है, तैयार हैं हम, और 26 जनवरी को फरफराते हुए अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ये बॉर्डर पार करके दिल्ली में हम लेकर आएंगे तिरंगा झंडा के साथ। अगर किसी में दम है तो 26 जनवरी को रोक कर दिखाए। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर से।